वैज्ञानिक हैं, ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि जो उनका वैज्ञानिक भी नहीं कर पाते, लेकिन कहते हैं कि ज्ञान कितना भी ले लीजिए फिर भी कम है। इसीलिए हम कुछ बात बताएंगे। जैसे पहली बात हम बताएंगे कि धान की खेती हम किस हिसाब से करें, बिचड़ा कैसे गिराएं, हम क्या ऐसा करें कि हमारे खेत में कीड़े मकोड़े का प्रकोप कम हो और हमारा फसल अच्छा हो, जिससे पैदावार अच्छी हो। तो कुछ वेराइटी है हमारे यहाँ ब्लॉक में सब्सिडी पर भी मिल रहा है। जैसे कि एक सबौर की है, सबौर बिहार कृषि विश्वविद्यालय का वेराइटी है, सबौर श्री के नाम से है। ये हमारे यहाँ 22 रुपये किलो सब्सिडी काट के मिल रहा है। ये वेराइटी आप लोग आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका बहुत ही ज़्यादा पैदावार देती है, सूखा से लड़ने की क्षमता है। अगर बारिश कम भी होती है तो आपको ये पैदावार ज़्यादा देगा। तो ये सबौर श्री वेराइटी है, ये आप नोट कर लीजिए। और आपको लेना हो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं या अपने किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक से मिल करके आप अप्लाई करवा सकते हैं। दूसरा है हाइब्रिड में, सादा दूसरी वेराइटी हाइब्रिड में बता देते हैं। एक वेराइटी है 6129, ये राइस कंपनी का आता है 6129, जो कि मात्र 115 से 125 दिन में तैयार हो जाती है। आप लोग 6444 भी करते हैं। राजदेव की उनका पैट दिलवा दीजिए, शायद नाम आप लिख लीजिएगा। आप लोग लिख लीजिएगा। एक वेराइटी है एराइज की है 6129, जो कि 115 से 125 दिन में ये भी वेराइटी है, कम दिन में तैयार हो जाती है। तो 6444 अगर आप लोग लगाते हैं तो 6444 125 से 140 दिन का फसल है, उसमें समय ज़्यादा चाहिए और अगली फसल लेने में थोड़ा आप लोग लेट हो जाते हैं। पैदावार वाकई में 6444 की बहुत अच्छी है, लेकिन 6129 वेराइटी जो हम बताएं जो कि कम दिन में तैयार होती है, इसकी भी पैदावार अच्छी है, ठीक है। अगर हाइब्रिड में करना चाहते हैं तो 6129 भी कर सकते हैं, ठीक है। वेराइटी और भी बहुत सारी है, उसमें आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ राजेंद्र मंसूरी भी वेराइटी आई हुई है जो कि सब्सिडी पर है, मात्र 22 रुपये किलो सब्सिडी काट के मिलता है, वो आप कर सकते हैं। अब हम बताएंगे कि आप बिचड़ा कैसे गिराएं। बिचड़ा जो गिराते हैं धान की, जलई विधि से गिराकर करने की कोशिश कीजिए। जलई विधि से कीजिए, उसके बाद उसको 15 दिन के अंदर में उस पौधा को आप लगा दीजिए। जितना कम दिन का पौधा रोपिएगा उतने ही उसमें ब्याज ज़्यादा होगा, तब ज़्यादा फूटता है, और तल्ले ज़्यादा फूटेगा तो स्वाभाविक है कि आपकी पैदावार बहुत अच्छी होगी। हमेशा बिचड़ा कम दिन का लगाना चाहिए। जितना बिचड़ा ज़्यादा दिन का लगाइएगा उतने ही पैदावार आपकी कम होगी, क्योंकि उसमें ब्याज ज़्यादा नहीं होगी, आपका पैदावार कम होता है। ये बात का बहुत ध्यान रखिए। दूसरा एक हम और चीज़ बताएंगे कि पौधा आप लगाते हैं खेत में तो आपका तना छेदक कीड़ा, पत्ती छेदक कीड़ा, पत्ती लपेटक कीड़ा, ये सब कीड़ा आने लगता है। तो उसके लिए एक सस्ता उपाय आप लोगों को बताते हैं। हम ये बात हर साल बताते हैं, इस बार भी बता रहा हूँ कि आप लोग सुन लीजिएगा जरा इस बात को, फिर आप बात कर लीजिएगा। बिचड़ा जो लगाते हैं, बिचड़ा तैयार हो जाता है, तैयार होने के 10 दिन पहले, जैसे हमारा 10 दिन बाद हम सोचते हैं कि हम अपना पौधा को रोपाई कर देंगे, तो 10 दिन पहले एक दवा आता है कार्टप हाइड्रोक्लोराइड, लिख लीजिएगा आप लोग। कार्टप हाइड्रोक्लोराइड आती है, उसको आप बिचड़ा में डाल दीजिए पानी लगा। उससे क्या फायदा होगा कि बिचड़ा में अगर लगा देते हैं उससे पूरा बिचड़ा का पौधा जहरीला हो जाता है कीड़े के लिए। तो आपका खेत में जब रोपिएगा तो 45 दिन तक आपके उस पौधा में कीड़ा नहीं लगेगा, 45 दिन तक पौधा आपका सेफ रहेगा। इसलिए बिचड़ा में
दिन पहले 1 किलो आपको 1 कट्ठा में काम आ जाएगा। उसमें बहुत कम मात्रा में दवा लगता है, क्योंकि जब वही रोप दीजिएगा खेत में तो रोपने के बाद ज्यादा क्षेत्र बन जाएगा, उसमें दवा की मात्रा ज्यादा लगेगा। बिचरा कम एरिया में होता है, अगर उसी में ये यूज कर लीजिएगा तो आपको फिर आगे चल के उतना खेत में दवा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए बिचरा रोपने से 10 दिन पहले ये दवा टाइटॉप हाइड्रोक्लोराइड दानेदार आता है, वो जमीन में बिचरा में लगा दीजिए, बहुत फायदा है। दूसरा, आपका धान का बिचरा आप लगा देते हैं। अच्छा, एक चीज और हम बता रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि बारिश हो जाती है, पानी लग जाता है, पौधा रोपने में लेट हो जाते हैं, तो कुछ वैरायटी धान की आती है वो आप छीट के भी बो सकते हैं। ठीक है, जैसे छीट दीजिएगा तब भी आपका वो माने धान की पैदावार अच्छी से मिल जाएगी। एक वैरायटी है 6201, ये भी राइस कंपनी की है, 6201 वैरायटी है, जो कि आप छीट दीजिएगा बीज को, उसमें भी आपकी पैदावार बहुत अच्छी होगी। ठीक है, ये बात मैं बताना चाह रहे थे, लेकिन ध्यान से कर दिए। तो आप अगर लेट हो जाते हैं बिचरा लगाने में, अगर बिचरा नहीं लगा पाते हैं तो छीट के बोना चाहे कोई निचास जमीन है उसमें अगर छीट के बोना चाहते हैं तो आप 6201 वैरायटी राइस कंपनी की अगर बीज बो देते हैं तो उसमें भी आपकी पैदावार बहुत अच्छी होगी। बिचरा कम दिन का लगाइएगा, एक पौधा लगाइएगा, उसमें ब्याज ज्यादा अच्छा निकलेगा। ठीक है, इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद बिचरा हम लगा देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, 15 से 20 दिन के बाद हम लोगों को 15 से 20 दिन क्या घास की दवा देना होता है। कुछ 15 से 20 दिन के बाद है देने वाली दवा है, कुछ दवा है जो कि आप बिचरा लगाते हैं उसी समय दिया जाता है। तो हम तो ये कहेंगे कि आप लोग जब बिचरा लगा देते हैं तो घास की दवा बिचरा लगाने के बाद या तो उसके कल होकर के, नहीं तो 2 से 3 दिन के अंदर में आप बिचरा में माने खेत रोपने के बाद दवा आपको लगाना होगा, ताकि आपके खेत में कोई खरपतवार नहीं होगी। बता रहे थे कि खरपतवार की दवा, जैसे आज हम बिचरा लगा लेते हैं तो कुछ दवाइयाँ हम लोग जानते हैं, जैसे मचेटी नाम की दवा लगाते हैं, और भी जैसे और भी कई दवा है लगाते हैं। जैसे अगर लगाते हैं तो पौधा लगाने के बाद उसके कल से परसों तक दवा खेत में डाल देनी होगी। ठीक है, तो दवा कौन सा है, या तो मचेटी भी लगा सकते हैं, नहीं तो प्रेटिला क्लो के नाम से दवा है, प्रेटिला क्लो, वो दवा अगर ये दोनों दवा डाल देते हैं खेत में तो आपके खेत में कोई भी खरपतवार उगेगा ही नहीं। लेकिन इसमें एक सावधानी रखनी होती है, इतना लोग बस कादो कर लेता है, लगा देता है, और कादो में ही जैसे पानी एकदम गंदा रहता है उसी समय दवा का स्प्रे कर देते हैं। देखिए, पैसा भी खर्च किए और आप समय का और तरीका का नहीं ध्यान रखिएगा तो आपका पैसा भी लगेगा और खेत में दवा काम भी नहीं करता। इसीलिए जब खेत में पौधा लगाते हैं तो जो पानी रहता है वो गंदापन खत्म होने दीजिए, यानी कि पानी में से मिट्टी को थोड़ा खेत में बैठ जाने दीजिए, तब दवा का स्प्रे करिए। अगर पानी कादो सही है, अगर गंदा पानी है रोपने के बाद, अगर उसमें आप खरपतवार की दवा दे दीजिएगा तो आपका खेत का वो नहीं मरेगा, खरपतवार फिर भी उग जाएगा। तो इसीलिए इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, और इसके बाद अगर इसमें कोई आदमी चूक जाते हैं, जैसे कि पौधा लगाया 20-25 दिन तक कोई नहीं थे, तब उसके बाद एक दवा है नॉमिनी गोल्ड के नाम से आप लोग करते भी होइएगा, वो दवा का स्प्रे हम लोग उस समय पानी लगा के करते हैं, तो उस समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक चीज और मैं बताऊंगा, ये तो खरपतवार की दवा हमने बता दी। दूसरा, खाद देने का तरीका भी लोग गलत करते हैं, ये भी बात हम हर बार बताते हैं। लोग क्या करते हैं कि डीएपी
जमीन में तो पोटास और यूरिया सब उस समय लगा देता है लोग। डीएपी लोग पौधा लगाने के 10 या 15 दिन कर देते हैं देने के, जो कि देने का ये सबसे गलत तरीका है। डीएपी आपको देना ही है तो आप जैसे रोपाई कर रहे हैं खादों में ही दे दीजिए रोपाई करने से पहले, तभी आपका फायदा करेगा। अगर किसी कारणवश उस समय नहीं करते हैं यूज, जैसे लेबर कहता है कि हमारे पैर में खुजली हो जाती है इसलिए हम दवा का प्रयोग उस समय नहीं करने देता है लेबर, तो उसको आप क्या करिए, अगर रोपाई कर देते हैं उसी के कल से परसों तक डीएपी दे देना है आपको। 2 दिन के अंदर, रोपाई के 2 दिन के 3 दिन के अंदर ये अगर दे दीजिएगा, जितना कादो उसका गीला रहेगा तो डीएपी थोड़ा वजन दानेदार होता है, वो जड़ के पास में, पौधे के जड़ के पास में चला जाएगा। और जैसे ही वो जड़ बंद माने पक्का हो गया, बैठ गया माने टाइट हो गई मिट्टी, अगर उसमें आप डीएपी देते हैं तो डीएपी आपका कोई फायदा नहीं करता है। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं तो हम तो डीएपी देते हैं, बहुत अच्छा फायदा करता है। उसका भी एक बात है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि डीएपी में यूरिया और फास्फोरस यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होता है। तो उसमें जो नाइट्रोजन होता है वो घुलनशील होता है, जो कि पौधे को हरा भरा कर देती है। इसीलिए लोग समझते हैं कि हम डीएपी दिए ना तो हमारा पौधा बहुत अच्छा होगा, या 15 दिन के बाद डीएपी देते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारा पौधा बहुत अच्छा हो गया। तो वो तो अच्छा आपका यूरिया देने से हो जाएगा, उतना महंगा डीएपी देने की क्या जरूरत है। तो डीएपी उस समय न दे करके इस समय दीजिए, ठीक है। अगर किसी कारणवश डीएपी देना चूक जाते हैं 15-20 दिन बाद, तो डीएपी नहीं लगाएंगे, उसके जगह डीएपी का एक स्प्रे वाला भी आ रहा है, डीएपी है, एनपीके है, दोनों तरह की दवा है, मैंने खाद है, जो कि आप उस पर स्प्रे के द्वारा दीजिए, क्योंकि आपका कम खर्च में, डीएपी में पैसा ज्यादा लगेगा और इसमें कम खर्च में आपका डीएपी का पूरा प्रयोग पौधा कर लेगा और फसल आपका अच्छा होगा। इसलिए डीएपी का प्रयोग हमेशा उस समय करिए। डीएपी को जिंक में मिला के कभी यूज नहीं कीजिएगा, ये भी बात हम हर साल बताते हैं, क्योंकि लोग यहाँ अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि डीएपी और जिंक दोनों मिला के खेत में प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये दोनों में रिएक्शन है, ठीक है। अगर डीएपी जिंक अगर एक साथ दे दिए तो आपका न तो डीएपी काम करता है और न ही जिंक काम करता है, ठीक है। अगर आप लोग को आजमाना है तो घर पर भी आजमा सकते हैं कि 1 गिलास में थोड़ा डीएपी लीजिए, 1 गिलास में आप जिंक लीजिए, दोनों को मिलाइएगा तो दही बन जाए, समझे, जो कि एकदम दोनों का काट है। यानी कि डीएपी जिंक अगर मिला के देते हैं तो आपका वो जिंक फॉस्फाइड बन गया, यानी कि चूहे मार दवा, समझे। इसीलिए पैसा भी आपका लगेगा, कि पैसा बचाने का ये भी एक तरीका है कि आप दोनों को मिला के कभी नहीं खेत में दीजिएगा, जिससे आपका पैसा भी बर्बाद जाता है, मेहनत भी जाता है और आपकी पौधे पर कोई असर नहीं पड़ता। एक ये हो गया। इसके बाद फसल आप लगा दिए, ब्याज जब आने लगता है, जब ब्याज जब हो जाए लगभग 40 से 45 दिन का पौधा हो जाता है, तो इस समय हम देखते हैं लोग खेत में डीएपी, यूरिया, पोटास यही लगाते हैं और कुछ लोग नहीं लगाते। लेकिन हम ये कहेंगे कि डीएपी, यूरिया, पोटास के अलावा भी बाद में आप बहुत सारे जैसे जाइम लगा देते हैं, बहुत सारे और भी चीज लगाते हैं, जो दुकानदार कह दिया वो सब चीज लगाते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि आप हर धान के फसल में एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दानेदार आता है, उसका प्रयोग भी आप जरूर करें। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, जो कि फसल को जैसे 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, उसमें से मात्र आप 3 तत्व ही देते हैं, 3 से 4 तत्व देते हैं। जैसे डीएपी दे दिए, यूरिया, पोटास, कोई आदमी जिंक देता है, जिंक भी सभी लोग नहीं लगाते, क्योंकि जिंक धान के खेत में एकदम कंपलसरी है। धान के खेत में आप बिना जिंक के तो धान की खेती करिएगा ही नहीं, समझ गए। जिंक या तो आप जुताई में डाल दीजिए और नहीं तो आप 15-20 दिन बाद यूरिया देते हैं, उसके साथ भी मिला के दे सकते हैं, आपको दोनों तरह से फायदा करता है, ठीक है। तो जिंक बहुत जरूरी है। लेकिन उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बता रहे हैं, ये आपका किसी कंपनी का 8 किलो लगता है एकड़ में, किसी कंपनी का 5 किलो एकड़ में लगता है,
ठीक है। जैसे कुछ ब्रांड जैसे हम बता देते हैं, ब्रांड बताना नहीं हम लोगों को होता है, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं क्योंकि किसान ठगा जाता है। दुकानदार सब क्या करता है कोई चीज अब बता करके कुछ दे देता है। जैसे हम कहेंगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट दीजिए तो चाहिएगा तो दे देगा हाई जिंक देता है, उसमें कोई विशेष फायदा नहीं होता है उसमें। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें होगा जिसमें 5-6 तत्व 7 तत्व उसमें लिखा रहेगा, ऊपर महीने में लिखा रहता है, ठीक है। तो उसका प्रयोग अगर करते हैं उससे फसल का पूरा जीवन चक्र पूरा होता है और पैदावार आपकी अच्छी होती है। जैसे कहते हैं ना कि नमक थोड़ा ही चाहिए लेकिन जरूरी है, खाने में नमक थोड़ा ही चाहिए, बिना नमक के खाना स्वादहीन है। तो नमक थोड़ा ही चाहिए लेकिन जरूरी है। इसी तरह से फसल का जीवन चक्र पूरा करने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना बहुत जरूरी है। इसलिए हर फसल में आप लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग जरूर कीजिए। बहुत महंगा नहीं आता है, एकदम सही है। DAP से यूरिया से तो सस्ता ही आता है। अगर वो लगा दीजिएगा तो उसमें DAP यूरिया थोड़ा कम भी कर दीजिएगा तो आपका फसल अच्छा हो जाएगा। तो इसके आप ये प्रयोग करिएगा तो आपकी पैदावार बहुत अच्छी होगी। इसके बाद है जैसे धान में कोई भी बीमारी आती है तो बताने के लिए तो है सब कुछ, लेकिन आप लोग खेत में जिस तरह की बीमारी आए तो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। अपने अपने कोऑर्डिनेटर का नंबर रखिए, सभी कोऑर्डिनेटर आपके बहुत ही जानकार हैं, आप उनसे जानकारी समय समय पर लेते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि आप किसान लोग हम देखते हैं अपने कोऑर्डिनेटर से कभी भी कोई खेती की जानकारी नहीं लेते, बस अनुदान नहीं मिला, ये खाली अनुदान के चक्कर में रहते हैं, हमें इनपुट नहीं मिला तो वो नहीं मिला, सब लोग आप करते हैं, लेकिन खेती के बारे में हम देखते हैं कोई किसान जानकारी नहीं लेते। तो आप अपने कोऑर्डिनेटर से खेती के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेकर के आप लोग अपना खेत सही कीजिए, क्योंकि सरकार के 2000-4000 देने से आपका काम नहीं चलेगा। अगर आपकी खेती अच्छी होगी तो आप अपना पैदावार अच्छा कर सकते हैं, जो कि आपके लिए सबसे मूलधन वही है। तो बीमारी वैसे हम एक और बात बता देते हैं, छोटी सी बात है जो कि बहुत फायदेमंद है। आप किसान सब कुछ गरीब किसान भी होते हैं जो कि DAP या पोटास नहीं दे पाते हैं उतना, तो खेत कभी कभी क्या होता है कि पीला पड़ जाता है या उदास लगता है। खेत आप देखते हो अगर खेत में जाते हैं तो पौधा कहते हैं कि हमारा पीला पड़ जाता है, ठीक है, पौधा एकदम उदास टाइप का लग रहा है, खेत में जोर नहीं पकड़ रहा है। उसके लिए कुछ उपाय हम बताते हैं, कुछ बात आप लोग भी ध्यान में रखिएगा। पीला पड़ने का हम 2 कारण बताते हैं, 2 तरह का पीलापन का अगर आप लोग समझ जाइएगा तो उसमें आपका सही हो जाएगा। एक है अगर पुरानी पत्ती पीली पड़ती है, अगर पुराना पत्ता पीला हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपके खेत में यूरिया की कमी है। ये आप लोग अपने से पहचान कर सकते हैं। पुरानी पत्ती किसी पौधा का अगर पीला पड़ता है तो क्या कमी है? यूरिया की कमी है। आप लोग बेधड़क यूरिया लगा दीजिए खेत में। अगर पत्ती माने पेड़ के सबसे ऊपर वाली पत्ती पीली पड़ती है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आपके खेत में सल्फर की कमी है। अगर नई पत्ती जो सबसे ऊपर वाली पत्ती पीली पड़ती है तो क्या समझिएगा? सल्फर की कमी। तो या तो आप सल्फर का स्प्रे कर दीजिए, स्प्रे वाला भी आता है, और नहीं तो यूरिया के साथ उसमें सल्फर मिला करके जमीन में प्रयोग कर दीजिए, तो आपका जो फसल एकदम सही हो जाएगा। इससे भी और एक तरीका कर सकते हैं, और भी कम खर्चे वाली बात हम बताते हैं। जैसे आपको मेहनत लगेगा, हम ये बात भी हर साल बताते हैं लेकिन इस बार भी हम बता रहे हैं। जैसे 1 एकड़ खेत में 3 किलो यूरिया लीजिए, 3 किलो यूरिया, आधा से पौन किलो सल्फर ले लीजिए, नहीं जिंक ले लीजिए, आधा से पौन किलो। अगर 33% है तो आधा से पौन किलो में काम हो जाएगा। अगर 21% जिंक है तो आपको 1.25 किलो जिंक, अब उसके साथ में आधा से 1 किलो तक आप सल्फर मिला करके, तीनों मिला करके 120 लीटर पानी में मिलाकर अगर 1 एकड़ में स्प्रे कर देते हैं तो आपका खेत 1 हफ्ते के अंदर माने वैसा खेत कोई आसपास में दिखेगा, इतना अच्छा हो जाएगा। बहुत खर्चा नहीं है। 3 किलो यूरिया, आधा से पौन किलो जिंक और आधा से 1 किलो सल्फर,
इतना प्रयोग अगर स्प्रे कर देते हैं आपका फसल बहुत अच्छा होगा। ये हम सस्ती उपाय बता रहे हैं, थोड़ा सा स्प्रे में मेहनत लगेगा लेकिन आपके खेत में फायदा अच्छा करेगा। और नहीं आप अगर मान के इतना मेहनत नहीं करना चाहते तो स्प्रे में माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे में भी आता है जो कि मात्र आपका 250 ग्राम स्प्रे में लगेगा, उसका भी स्प्रे कर दीजिएगा। आपके खेत में कोई पीलापन नहीं रहेगा, कोई उदासी नहीं रहेगा, बढ़िया फसल होगा। ठीक है, इतना हम बता दिए हैं। दूसरा जैसे लोग के खेत में क्या होता है कि बाली सूख जाता है, बाली में दाना नहीं पड़ता है, माने खखरा हो जाता है। हर साल होता है ये चीज, बाली खखरा हो जाता है, यही ना होता है। ये शिकायत भी आपके खेत में आती है, तो उसके लिए तो हम बताए हैं जो खेत में बाली निकलता है, पौधा में खसरा होता है, उसी की दवा हम बताए थे कि पिछड़ा में लगाने से 10 दिन पहले जो कार्टप हाइड्रोक्लोराइड लगाने के लिए उसी बीमारी कीड़ा से बचने के लिए हम बताए, क्योंकि वो 45 दिन तक आपके खेत में वो दाना छेदक कीड़ा नहीं लगने। अब अगर 45 दिन के बाद अगर किसी खेत में अगर लगता है तो तना छेदक कीड़ा लगने से पहले 45 से 50 दिन की फसल में आप एक बार कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 7 किलो से 8 किलो लगता है प्रति एकड़, दानेदार होता है, यूरिया में मिला करके आप खेत में डाल दीजिएगा तो आपके खेत में कोई तना छेदक कीड़ा या फिर और कोई कीड़ा भी फसल को नहीं नुकसान कर सकता है। तो ये कार्टप हाइड्रोक्लोराइड जो जड़ में देने वाली बात है, यूरिया में मिलाकर, और नहीं तो इसका कार्टप हाइड्रोक्लोराइड स्प्रे वाला भी आती है, स्प्रे भी कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रे भी कर सकते हैं और दानेदार आता है जो कि जमीन में भी दे सकते हैं। हाँ, अब इतनी जानकारी हम आपको मेन रूप से जो अभी तक शुरू में जरूरत हो सकती है वो तो हम बता दिए हैं। अब जो है इसके अब हमारे कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। कोई भी कार्यक्रम करने से पहले इसका उद्घाटन किया जाता है।